23 जून 1757, वो तारीख जिसने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा दिन जिसने हमें आज़ादी से खींचकर 190 साल की गुलामी की अंधेरी सुरंग में धकेल दिया। आज से ठीक 267 साल पहले बंगाल की धरती पर लड़ी गई एक जंग ने वो बीज बो दिए जिससे उगा अंग्रेजी राज का जहरीला पेड़। ये युद्ध सिर्फ तोप और तलवार का नहीं था, ये था साजिशों, गद्दारी और लालच का खेल। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो अपने प्रदेश, अपनी इज्जत और अपने वजूद की रक्षा के लिए मैदान में उतरे थे, और दूसरी तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक चालाक, महत्वाकांक्षी अफसर जो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत उसकी जेब में है। साल 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगल सल्तनत की दीवारें दरकने लगी थीं। शाही दरबार की चमक फीकी पड़ चुकी थी। सूबेदार और नवाब अब अपनी अपनी रियासतों के मालिक बन बैठे थे। भारत बिखर रहा था, और इसी बिखरे भारत में चुपचाप अपनी जड़ें जमा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापार के बहाने आई है कंपनी अब व्यापार से ज्यादा सत्ता के सपने देखने लगी थी। उनकी नजर थी बंगाल पर, भारत का सबसे अमीर प्रांत, जहां से बहता था सोना, चांदी और मसालों का खजाना। लेकिन बंगाल में कदम रखना आसान नहीं था। नवाब सिराजुद्दौला को कंपनी की बढ़ती ताकत रास नहीं आ रही थी। झगड़ा शुरू हुआ व्यापारिक विवाद से, और बढ़ते बढ़ते बात युद्ध तक जा पहुंची। 23 जून 1757 सुबह का वक्त। आसमान में बादल घिरे हैं। मुर्शिदाबाद से करीब 20 मील दक्षिण में पलासी के मैदान पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। यहीं से निकला वो नाम, पलासी का युद्ध। नवाब के पास थे लगभग 50,000 सैनिक, 50 तोपें और साथ ही 50 फ्रांसीसी तोपची। एक विशाल फौज जिसका मनोबल ऊंचा था। उधर अंग्रेजों के पास सिर्फ 3,000 सैनिक और 12 तोपें। कागज पर यह लड़ाई सिराज की जीत थी, लेकिन इतिहास की किताबों में हमेशा वही जीतता है जो साजिश रचता है, और साजिश पहले ही रच दी गई थी मीर जाफर की गद्दारी से। सिराज का सेनापति, जिसका काम था दुश्मन को हराना, उसी ने रॉबर्ट क्लाइव के सामने हथियार डाल दिए। सोने की चमक में अंधा होकर अपने ही नवाब की पीठ में छुरा घोंप दिया। तोपें दहाड़ी, मैदान कांपा, बंदूकों के आवाज से आसमान गूंज उठा। लेकिन सिराज को जल्द ही एहसास हुआ, जो सेनाएं उसके साथ थीं वो खामोश खड़ी हैं। कोई आगे नहीं बढ़ रहा, कोई दुश्मन पर हमला नहीं कर रहा, और कुछ ही घंटों में नवाब की किस्मत का फैसला हो गया। सिराज हार गया। न सिर्फ युद्ध, बल्कि अपना साम्राज्य, अपनी इज्जत और अपनी मिट्टी, सब कुछ। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और मीर जाफर को नवाब बना दिया। एक ऐसा नवाब जो केवल नाम का राजा था। असल राज तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मीर जाफर के बाद गद्दी पर बैठे मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। उसने अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर 1764 में बक्सर के मैदान में कंपनी की सेना से लड़ाई लड़ी। लेकिन वहां भी जीत अंग्रेजों की हुई, और इस जीत ने भारत की किस्मत की आखिरी मुहर लगा दी। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो भारत की हाकिम बन चुकी थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, यानी कर वसूलने और राजस्व एकत्र करने का अधिकार कंपनी के हाथ में चला गया। अब भारतीयों से वसूले गए करों से अंग्रेज ब्रिटेन में अपने साम्राज्य को चमका रहे थे। भारत के खेतों में किसान पसीना बहाता, और उसकी मेहनत का फल समुद्र पार जाकर किसी और की झोली में गिरता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेना बनाई, अफसर रखे, प्रशासन खड़ा किया। अब वो एक कंपनी नहीं रही थी, वो एक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुकी थी। एक ऐसी ताकत जिसने भारत के राजनीतिक इतिहास को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। और ये सब शुरू हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि एक नवाब अपने ही लोगों की गद्दारी का शिकार हो गया। अगर उस दिन मीर जाफर बिकता नहीं, तो शायद भारत की कहानी कुछ और होती। प्लासी का युद्ध सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये वो दरवाजा था जिससे गुलामी की आंधी अंदर आई। और उसके बाद जो हुआ वो था भारत के 190 साल की बेड़ियों का सफर। धीरे धीरे कंपनी ने उत्तर भारत से दक्षिण तक अपनी पकड़ मजबूत की, राजाओं को हराया, राज्यों को तोड़ा और भारत को अपने अधीन कर लिया। कभी व्यापार करने आए अंग्रेज अब भारत की किस्मत के मालिक बन बैठे थे। प्लासी के युद्ध ने सिर्फ बंगाल नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आजादी छीन ली थी, और यही वो पहला कदम था जिसने भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया।
एक छोटी सी साजिश, एक गद्दार की मुस्कान और पूरा देश सदियों तक झुक गया। अगर आपको लगता है इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल है, तो याद रखिए, कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो पूरे भविष्य को निगल जाती हैं। 23 जून 1757, वो दिन जब हम हार गए और अंग्रेज जीत गए। लेकिन वो जीत सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, वो थी हमारे आत्मसम्मान की हार। भारत ने बहुत देर से उस दिन की कीमत चुकाई, पर आखिरकार 190 साल बाद हमने वो कर्ज चुका दिया, आजादी के नाम पर।